हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी वसंत का चैप्टर नंबर 1 जो है लाख की चूड़ियाँ। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने 2-3 पेजेस पढ़ लिए थे, तो अब हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछिया ही नज़र आई, ना ही भट्टी। तो जो लेखक होते हैं वो जब बदलू काका के पास पहुंच जाते हैं तो वो इधर उधर देखने लगते हैं, तो उन्हें उनकी भट्टी नज़र नहीं आती जिसमें वो लाख को पिघलाती थी। आजकल काम नहीं कर रहे काका? मैंने पूछा। तो लेखक उनसे पूछते हैं कि काका आजकल आप चूड़ियाँ वूड़ियाँ नहीं बना रहे क्या? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो वो उन्हें बताते हैं, लेखक को, बदलू काका, कि नहीं बेटा, अब तो कई सालों से मैंने चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि अब तो कोई चूड़ियाँ लेता ही नहीं मेरी बनाई हुई। और अब तो औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी हैं, क्योंकि जो डिज़ाइंस और जो रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो लाख की कहाँ होती हैं। लेकिन कांच बड़ा ख़तरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा। तो लेखक उन्हें बताते हैं कि काका, जो कांच होता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, बहुत ही जल्दी से टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। तो बदलू काका जो थे उन्हें खांसी आ जाती है, ये बात कहते कहते, और वो बहुत देर तक खांसते रहे। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसे शरीर ढल चुका था। तो जो लेखक थे उन्हें लगा उन्हें दमा यानी कि बीमारी है। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। तो जो बदलू काका थे उनके हाथों पर और माथे पर नसें दिख रही थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगी। तो जो बदलू काका हैं उन्हें पता नहीं कैसे पता चल गया, पर वो बोलने लगे कि बेटा मुझे दमा नहीं है, बस फसली खांसी है। महीने 2 महीने से हो रही है ये खांसी, मुझे 10-15 दिन में हो ही जाएगी ठीक। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि मुझे मशीन युग में कितने हाथ काट दिए। कुछ देर तक फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पर मशीन युग में कितने हाथ काट दिए, इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे मशीन्स का काम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो नौकरियाँ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। जैसे जो काम अब 100 लोग कर सकते थे मिलकर साथ में, वही काम अब 50 मशीनें कर देती हैं, और आधे में ही काम हो जाता है और लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कितने सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो जो लेखक होते हैं वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि काका आम की फसल कैसी है? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। तो वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाते हुए बदलू काका कहते हैं कि बेटी ज़रा उसके लिए आम तो ले आ। उनकी बेटी का नाम रज्जू था। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो उनकी तरफ मुड़कर बोलते हैं कि लल्ला मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें आम खिलाना तो भूल ही गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। तो वो बोलते हैं कि नहीं बेटा, तो काका से बोलते हैं वो लेखक कि नहीं नहीं काका, ऐसी बात नहीं है, अब की साल तो मैंने बहुत आम खा लिया। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? तो वो बोलते हैं कि बिना आम खिलाए तो तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा मैं यहाँ से। मैं चुप हो गया। मुझे वह दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो लेखक को वो बचपन के दिन याद आ गए जब बदलू काका उनके लिए मलाई बचा कर रखते थे। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। तो जो लेखक होते हैं वो बदलू काका से पूछते हैं कि तुम्हारी गाय तो अच्छी है। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिए में ढेर सारे आम ले आई।
तो जो लेखक होते हैं वो काका से पूछते हैं कि आपकी गाय अच्छी है। तो वो बोलते हैं काका कि बेटा गाय कहाँ है, गाय तो 2 साल पहले ही बेच दी, उन्हें क्या खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। तो जो उनकी बेटी होती है रज्जो बहुत सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। तो जो लेखक होते हैं वो कहते हैं कि ये तो बहुत सारे आम हैं काका, इतने सारे नहीं खा पाऊँगा मैं। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहराना, मैं तुम्हारा उम्र का था तो उसकी चौगुनी आम का वक़्त में खा जाता था। तो काका उन्हें बोलते हैं कि भाई अब तुम तो शहर के रहने वाले हो, तुमसे इतना कहाँ खाया जाएगा। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे 4 गुना ज़्यादा आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो लेखक बोलते हैं कि काका आप लोगों की तो बात ही अलग है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। वो अपनी बेटी रज्जू को बोलते हैं कि इन्हें 4-5 आम दे दो सिंदूरी वाले। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में देकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। तो जब वो देखते हैं, जब आम वो उनकी बेटी दे रही होती है तो उनके हाथ पर उनकी नज़र रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोला, यही आखिरी जोड़ा बनाया था ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो बदलू ने उनकी तरफ देखा तो बोला, यही वो लास्ट जोड़ा था जो मैंने बनाया था ज़मींदार साहब की बेटी की शादी के लिए। वो मुझे बहुत कम पैसे दे रहे थे तो मैंने उन्हें बोला कि शहर से जाकर ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। तो जो बदलू काका जो लेखक होते हैं वो थोड़े बहुत आम ले आते हैं, खाते हैं और थोड़ी देर बाद चले आते हैं। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था और आसानी से टूट जाए। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि बद्दू काका बिल्कुल नहीं बदले। जैसे उन्हें शुरू से कांच की चूड़ियों से नफरत थी, अब भी वो ऐसे ही हैं, उनका वो बदला नहीं है व्यवहार। तो ये कहानी लिखी है कामता नाथ जी ने। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।